नमस्कार दोस्तों, जीएस इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। जब अपने ही शामिल होते हैं दुश्मनों की चाल में, जब अपने ही शामिल होते हैं दुश्मनों की चाल में, तो शेर भी फंस जाते हैं कुत्तों के जाल में। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इस कहानी को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की यह बताई हुई 7 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। यह 7 बातें आपके जीवन में बेहद ज़रूरी हैं। हम हर कोई बात सबको बता देते हैं और इससे क्या नुकसान होता है यह हम कभी नहीं सोचते। लेकिन जीवन बड़ा कठिन है और इस दुनिया में अच्छे से जीना है तो हर कोई बात हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सबके जीवन में जैसा भला सोचने वाला इंसान है वैसा ही बुरा सोचने वाला इंसान भी है। आप हम सबके घर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर बातें होती रहती हैं, जैसे माता पिता से बातें, अपने पत्नी से बातें, अपने बच्चों से बातें, अपने भाई बहन से बातें, और घर की जो भी बातें होती हैं वह बात अपने घर और अपने परिवार के बीच ही रहना चाहिए। घर की बात जैसे कि या झगड़ा की बातें अपने ही परिवार के अंदर रहना चाहिए। अगर यह सब बातें दूसरे को पता चलता है तो वह व्यक्ति इसका बड़ा फ़ायदा उठा सकता है। इस पर यह कहावत बहुत सटीक बैठती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद आपको पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा घर की बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं जो किसी को नहीं बताना चाहिए, आज मैं वही बताने वाला हूँ। तो चलिए इसे विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बात जो लगभग सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धीरे बोलो कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकले होंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने देना नहीं चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएँ या भले न देख पाएँ, पर यही असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बताना चाहिए। और वही जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने अपना बात बता देते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर बाद में हमें पछतावे के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। फिर हम सोचते हैं कि मुझे यह बात किसी को बताना नहीं चाहिए था, मेरी गलती की वजह से मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दिया है। इसलिए आज की इस वीडियो में भगवान बुद्ध की ऐसी 7 बातों को जानेंगे। यह जो 7 बातें हैं जो किसी को नहीं बताना चाहिए, और क्यों नहीं बताना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है, यह भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में आकाश नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल और बड़े भाग्य से मिलता था। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोजता रहता था। खोज करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपने पत्नी के सामने अपनी सारी मुसीबत, सारी समस्याएं बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है। मैं बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों का देखभाल कैसे करूँगा, यह परिवार कैसे चलेगी, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूँगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, तुम एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें
अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी दिखाओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात आकाश के दिमाग में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी आदमी के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस आदमी से विनती की, उनसे प्रार्थना की कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार भूखा है। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो कुछ भी पैसा देंगे वह उनसे खुश हो जाएगा, पर मेहरबानी करके मुझे आप अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी यह हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपने काम पर रख लिया। वह रोज़ वहाँ पर काम करने जाने लगा। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि उसे काम मिल गया। उसे पैसा दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग करते थे उन्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा था और आकाश को कम पैसा मिलता था। जब इसके बारे में आकाश ने मालिक से कहा तो मालिक ने उत्तर दिया कि देखो आकाश, तुम्हें काम की ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा शुक्रिया करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, यह कैसी बात है। यह सुनकर आकाश वहीं पर चुप हो गया। यह बात कहीं ना कहीं सच भी थी। मालिक ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही तनख्वाह देता था। लेकिन धीरे धीरे यह बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी आकाश ने बताना शुरू कर दिया कि उसका मालिक कैसा इंसान है और उसे कितना पैसा देता है। समय बीतता गया और आकाश पूरी लगन के साथ अपने काम में लगा रहता था। लेकिन अब समय बदलने लगी थी। मालिक अब आकाश से दूसरों लोगों से ज़्यादा काम ले रहा था और वेतन दूसरों लोगों से कम दे रहा था। यह बात आकाश के मन ही मन में बहुत तकलीफ़ देती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उसे पैसा कम मिल रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंचती थी। अब धीरे धीरे उसका मन अब काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा। अपने सम्मान के साथ समझौता करना पड़े, इसलिए जल्द ही उसने अपने काम को छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए 1 भी रुपया नहीं बचे थे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसका मित्र और उसके रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे विश्वास देते थे, लेकिन उसके पीछे उसका हंसी उड़ाते थे। वह कहते थे कितना बेवकूफ़ है, मालिक ने इससे इतना काम लिया और बेचारे को पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसा दे दें तो यह हमारा पैसा वापस कैसे कर पाएगा। काम तो इसके पास कुछ भी नहीं है, रुपया कहाँ से लाएगा। और इसकी वजह से आकाश की हालत और ख़राब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही मित्र और रिश्तेदार जो उसकी अपने होने का दिखावा करते थे, वही मित्र और वही रिश्तेदार जो उसको अपना होने का दिखावा करते थे, वे लोग भी उसे बहुत कमज़ोर समझ रहे थे। उसके ऊपर उन लोगों को तरस आ रहा था। सभी लोग आकर उसे दिमाग तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसका मदद नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, दिमाग देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सहायता करने वाला कोई नहीं मिलता है। एक दिन उसे पता चला कि बगल के गांव में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, जो बहुत ही ज्ञानी हैं। आकाश इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए वह बुद्ध के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सीधा बुद्ध के पैरों में गिरकर रोने लगता है। आकाश रोते रोते अपनी सारी बातें बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके मालिक ने उसका फ़ायदा उठाया और उसके रिश्तेदार मित्र उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बातें सुनकर बुद्ध ने उसे चुप कराते हुए कहा कि यह सारी परेशानी तुम्हारी नासमझी, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारे अंदर दिमाग होता तो इनमें से एक भी परेशानी तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी नासमझ के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं।
आज मैं तुम्हें 7 बातें बताने जा रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनप रहा है। पहली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों के दया का पात्र बनकर उसकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी मदद कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने से वह व्यक्ति नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करें। अगर घर में 2 रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में जानकारी नहीं लगनी चाहिए। ज़रा आप खुद सोचो, मजबूर बनने का क्या ज़रूरी होता है। एक आदमी या तो दूसरों से सहानुभूति पाना चाहता है या तो उनसे कोई आर्थिक सहायता चाहता है, लेकिन दोनों ही समय आप देखो तो दूसरा व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकता है, और अगर वह फ़ायदा भी नहीं उठाएगा तो अपनी नज़र में वह बेवकूफ़ ही समझेगा, मूर्ख समझेगा, और दूसरों के सामने आपका हंसी तो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। और दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वह है अपने अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। ज़रा सोचो कि अगर हम अपने बीती हुई गलतियों को किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियाँ तो ठीक नहीं की जा सकती, तो उसे बताने से क्या फ़ायदा। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हैं, खुद ही अपने कमियों को दूसरों के सामने बता रहे हैं, तो इससे एक व्यक्ति की नज़र में आपका चरित्र गिर जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी की नज़र में देखेगा। इसलिए किसी भी इंसान की नज़र में अपने चरित्र को गिरने मत दो। और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की बातें दूसरों के सामने बता रहे हैं, तो जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, अपने भविष्य की बातों का ढिढोरा पीटने से क्या फ़ायदा। वह लोग आपकी मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर उत्पन्न कर सकते हैं। आप खुद ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और सोचिए, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने भविष्य की बातें किसी को बताया हो, वह रणनीति कभी भी कामयाब ना हुई हो। ऐसा ज़रूर हुआ होगा। गौर से सोचिए, याद आएगा। तीसरी बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वह है घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ या हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर आप यह बात दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है, और वह इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकता। वह आपके परिवार के सदस्य को आपसे दूर करने की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने बगल के और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको मदद कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गया होगा। और जाहिर सी बात है कि वह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों से बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बात बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वह है अपनी आमदनी। आपको अपने कमाई के बारे में दूसरों को बताने के पीछे क्या ज़रूरी हो सकता है। ज़रा सोचिए कि आप अपनी कमाई अपने मित्रों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है, तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे मदद मांगेंगे, और जब आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है और यह हमारा सहायता भी कर सकता है, लेकिन यह मदद नहीं कर रहा है। और इसलिए आपकी आमदनी दोनों मित्रों के बीच
एक झगड़े का कारण बन सकता है। यदि कम कमाई होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा कमाई होगी तो लोग आपसे मदद मांगेंगे। इसलिए अपनी आमदनी बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। पांचवा बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे गांठ बांध लेना है और किसी को यह बात मत बताना है। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत, अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं और दूसरी बात आपको यह बातें किसी को साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे और अगर आपका ताकत पता चल गया तो वह ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे व्यक्ति को पता है और वह ताकत की कमजोरी भी ढूंढ लेगा। अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दब कर रहना पड़ेगा। छठवां बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, अपने दोस्त और अपने शत्रु। आप अगर अपने दोस्तों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्र के साथ अपना घनिष्ठी बनाकर मित्रता करके आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके प्रिय दोस्त को आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम इंसान ऐसा नहीं करता, लेकिन अपने शत्रु ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके दुश्मन का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका शत्रु बन गया तो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परेशान कर सकता है और आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे मित्र को भी अपने शत्रु के बारे में कभी मत बताना। सातवां और आखिरी बात मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, वो है दान करना। आप जो भी दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपनी दान की बातें सबको बताते हैं, यह जताना चाह रहे होते हैं कि मैं कितना बड़ा दानी इंसान हूँ, और यह आपके अंदर एक अहंकार उत्पन्न करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना चाहिए, यही अच्छा होता है और उतना ही लाभ होता है। जब आपका दायां हाथ दान कर रहा हो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दायां हाथ दान कर रहा है। यह 7 बातें जो बुद्ध ने आकाश को बताई, इनमें दुनिया की सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने परिवार में सुख शांति बना सकते हैं और घर में झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन सब बातों के बारे में अपने दिमाग से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेंगी। हर कोई बात किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।